मैथ प्रोडक्शन में क्या होता है, एक पैटर्न बनता है, उसके ऊपर 25 नीचे सैंपल रखे जाते हैं, कैंची फेरते हैं, चीज तैयार। वो आपको शेप नहीं दे रहे, यार वाह तुमने ड्रेस कितना अच्छा पहना हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि लिबास अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें तुम अच्छे नहीं लग रहे। आपने प्रिंट पहना होगा, वो आपको बताएगा कि आपकी हाइट शॉर्ट है कि टॉल है। कॉम्प्लेक्शन है जो ऊपर की स्किन का सरफेस है, अंडरटोन इसके अंदर एक और है, वो बाहर का बाती है। जब हमें गुस्सा आता है, हर वो रंग जिसके अंदर ब्लू का टिंट होगा शामिल, वो आपका कलर है। आप लोगों को पता है कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? क्या? हाँ, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बेसिकली मेरी स्पेशलिटी ही ये है और मुझे पता चला है कि इस वक्त जितने बच्चे मेरे पास हैं वो मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट से हैं। ऐसे ही है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैथ्स कम्युनिकेशन। थोड़ा छोटा सा इंट्रो बताती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। मैंने जर्नलिज़म पढ़ी है और उसके साथ मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी है। अच्छा, अब मैं क्या हो रहा था कि चूँकि पहले मैंने अपनी जर्नलिज़म पढ़ी और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कहा, क्योंकि मैं उस टाइम से ही ना एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर काम कर रही थी। मैं एग्जीबिशंस लगाती थी, बहुत छोटी सी थी मैं। जिस तरह मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद आपको छुट्टियां आती हैं, आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग शुरू की। वो भी मेरी अम्मा की लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी हुई थी, उसमें मैंने देखा बीड्स वीविंग कैसे होती है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना, मैंने बनाना शुरू कर दिया। फिर मैं ना अपने कॉलेज में लेके जाती थी, गिफ्ट करती थी। फिर सबने मुझे कहा तुम गिफ्ट क्यों कर रही हो, बेवकूफ़ हो तुम, इंसान को पॉकेट मनी के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। मैं छोटी सी बिजनेस वूमन बन गई, मैंने ज्वेलरी बनानी शुरू किया, मैं एग्जीबिशंस लगाती थी डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे। अच्छा, उस टाइम पे ना मीडिया के लिए बड़ी अट्रैक्शन थी इस बात पे कि वो हो कोई छोटा सा डिज़ाइनर आ गया, तो जहाँ मैं जाती थी एग्जीबिशन लगाने तो मुझे बड़ा ही कैप्चर किया जाता था। उसके बाद ना मैंने अपने अम्मा अब्बा से कहा कि भाई जर्नलिज्म मैंने आपके कहने पे पढ़ ली है, मैंने इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म पढ़ी, ऑप्शनल में मैंने पर्शियन रखी। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा कि मैंने आपकी चॉइस पूरी कर ली है, क्योंकि उनका मानना ये था कि हर इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए तो औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी होके काम कर सके। तो उन्होंने कहा पढ़ाई ज़रूर करनी है, फैशन डिज़ाइनिंग में कुछ नहीं रखा हुआ। किस्मत देखो कहाँ से चेंज होती है। जब मैंने अपना जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना इनको कहती हूँ मुझे अब एडमिशन ले दें। इन्होंने मुझे एडमिशन ले दिया और मीनवाइल मेरा जर्नलिज्म का जो दौर था वो शुरू हो गया। मैंने रेडियो ज्वाइन किया, बूम एफएम पे मैं आरजे थी, छोटी मोटी सैलरी उधर से आती थी, साथ में अपना फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन भी ले लिया मैंने। तो क्या हो रहा था कि दोनों फील्ड्स मेरी साथ साथ चल रही थी। इसी तरह ना एक्सीडेंटली मैं टीवी चैनल तक पहुंच गई और मैंने एक छोटे से प्राइवेट चैनल पे काम शुरू किया। उसके बाद एक बड़ा जंप आया मेरी लाइफ में, मेरी सिलेक्शन हो गई बच्चों टेस्ट के बाद दुनिया टीवी पे। ये एक बहुत बड़ा बूम था कि आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, आपके पास बस एक्सपीरियंस है। मैं लिखती भी थी, मैं रेडियो में भी थी और फिर मैंने अमन टीवी पे काम किया तो मेरी सिलेक्शन दुनिया टीवी पे हो गई। मैंने वहाँ पे सीखना शुरू किया और मेरी साथ साथ ये जर्नी चल रही है। जब मैंने दुनिया टीवी छोड़ा ना तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि कोई चैनल आया नया, 92 न्यूज़। 92 न्यूज़ में मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आओ ज़रा तुम भी टेस्ट दे लो। हम गए और मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। मेरा हाल है कि हम वहीं पे मुलाकात हमारी भी हुई, ये भी हमारे साथ वहीं पे होते थे। तो 92 न्यूज़ में जब मैं नौकरी कर रही थी, मैं गई एज ए जर्नलिस्ट काम करने थी। मुझे सारे जर्नलिस्ट कहा करते थे तुम तो अपने आप को ना फैशन जर्नलिस्ट कहलाओ क्योंकि तुम फैशन के ऊपर तो लिखती हो। तो एक दिन ना मुझे वहाँ के सीईओ ने बुलाया, उन्होंने कहा ओए तुम्हारे सीवी के ऊपर तो फैशन डिज़ाइनर लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ सर, मेरी अभी 2 महीना हुए, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। मुझे कहने लगे कि ऐसा करो, हमारा पीछे ना एक जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर चले जाओ, उसको जाके देखो, उसको हम एज ए वार्डरोब कैसे सेट कर सकते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट ऊपर है, तुम उसको हेड करो, हमें यहाँ पे बंदे की ज़रूरत है, तुम एक्सपीरियंस भी हो। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम भी किया था, इट वाज पार्ट टाइम जॉब। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी बड़ी हैवी थी। मेरी जो जनरेशन है ये वो वाली कौम है जो रात के 12-12 बजे तक काम करती है और सुबह 6 बजे फिर चैनल पहुंची होती है। ऐसे ही है फातिमा, तुम तो खैर मेरे से बहुत जूनियर हो, लेकिन मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ। इतना कूट कूट के काम और मेहनत भरी हुई थी। तो हम लोगों ने बड़ा ही काम किया, तो अल्लाह मियाँ ने फिर दिखाना शुरू किया कि भी ऐसे काम होता है तो ऐसे जज़ा मिलती है। मैंने बच्चों एज ए जर्नलिस्ट काम छोड़ा वहाँ से और फिर मैंने उनका वार्डरोब डिपार्टमेंट हेड करना शुरू कर दिया। वहाँ से मेरी ना ये जर्नी शुरू होती है इमेजिन वार्डरोब कंसल्टेंट की। लिटरली मैंने वहाँ पे सीखा कि फ़ैशन डिज़ाइनर कुछ भी नहीं है,
जो है ना वो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है। तो ये कैसे है? इमेज कंसल्टेंट है कौन? इमेज कंसल्टेंट का तारुफ ये है कि ये वो है जो चाहता है कि जो लिबास तुमने पहना है वो तुम्हारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हो। छोड़ दो ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड हमारे लिए नहीं है, हम ट्रेंड बनाने वाले हैं। और हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है कि जो मुझ पे सूट करता है ना वो मेरा ट्रेंड है, और उससे मैंने आगाज़ किया उसका, मुझे लोग फॉलो करेंगे। सो ये मैंने वहाँ पे सीखा कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली अब एंकर का ड्रेस कैसे होना चाहिए। अब प्रोग्राम की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, कोई करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स में देखो कोई सैड न्यूज़ आ जाती है, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, बट आपको क्लासिक दिखना है। आपने चोखे कपड़े पहन के नहीं बैठना, आपके कलर्स इतने सटल और इतने क्लासिक होने चाहिए कि खबर आप कोई भी दे रहे हो आपके कंटेंट पे फोकस हो। ये ना हो कि सुनने वाला कहे देखो क्या खबर दे रही है, तो कपड़े देखो क्या लच्छो बांदरी बन के तो बैठ गई है। ऐसे तो नहीं ना चाहते। अब मैस कॉम के बच्चों की फील्ड ही ऐसी है, चाहे आपने पीछे काम करना है चाहे आपने ऑन स्क्रीन काम करना है। जो बच्चे बैक स्क्रीन पे काम करते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने एंकर्स को हैंडल करना है। जैसे ही एक इंसान एंकर बनता है ना उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है जो उनके लिए पॉजिटिव होता होगा, समहाउ वो दूसरों के लिए बड़ा नेगेटिव होता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैं आ जाती है अंदर, कुछ हमारा मिजाज ऐसा हो जाता है कि हमें सरखाब के पड़ लग गए और हमारे जैसा कोई नहीं, मैं स्क्रीन पे हूँ भाई, दुनिया देख रही है, आपको प्रेस कर रही है, फिर आप इरिटेट भी हो जाते हो ना। आपके अंदर ये एलिमेंट इसलिए भी डेवलप करता है कि आप कहीं खड़े नहीं हो सकते, आप कहीं जाते हो लोग सेल्फी लेने आपके साथ आ जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ बहुत ख़राब हो रही होती है, आप कहते हैं यार क्या है, सेलिब्रिटी बन के कोई मैंने कोई तोप मार ली है, क्यों लोग इतना मेरे से चमी हो रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ वो मुझे फोकस करके देख रहे हैं, मैं खा नहीं पा रही हूँ, हर कोई किसी की नज़र में ओ ये आई भी है, ऐसे ही है। तो वो एक एलिमेंट आपके अंदर ना पैदा हो जाता है, आप इरिटेट भी हो जाते हैं। फिर आपका जो मिसबिहेव है वो आपके टीम के साथ होता है, आप उनके ऊपर हाइपर हो रहे होते हैं, आपको चीज़ें इरिटेट कर रही होती हैं, कुछ आप ज़्यादा परफेक्शनिस्ट भी हो जाते हैं, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, उनका कसूर है, होता भी है और नहीं भी होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना उनको बना देती है थोड़ा सा सख्त। तो क्या है कि जो बैक कैमरा पे काम कर रहा है ना उसको भी बताना है, उसको अपने अटायर से, अपनी पर्सनालिटी से कि बीबी डोंट टेक मी इजी, मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी अपनी एक वैल्यू है, मैं भी बहुत चीज़ हूँ। सो मेरे साथ बात करते हुए आपने सोचना है। ये मैसेज आप कैसे देंगे? मुंह से तो नहीं देंगे, बतौर उस्ताद तो मैं कभी कहूँगी भी नहीं कि मेरे बच्चे किसी के साथ इस लहजे में बात करें। मैं तो आपको कहूँगी आपने रहना है डाउन टू अर्थ, लेकिन आपकी पर्सनालिटी सब कुछ कह जाएगी खामोशी में। वो कैसे? हमने उसके बारे में पढ़ना है। इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंसी ये है कि लिबास के ज़रिए आपका इमेज हाई कर देना। अच्छा, आप लोगों को तो ये पता है ना कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये तालीम मुमकिन एक प्रोजेक्ट है कसफ का, कासिम अली शाह फाउंडेशन का, और इसमें तालीम मतलब इसका मकसद ये कि बच्चे इतनी तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर देखने में भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये बच्चे तालीम याफ्ता हैं, ये कामयाब है, इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने इल्म हासिल किया है। तो ये कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है ना तालीम मुमकिन का, इसमें वही बच्चे एनरोल किए जाते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है। अब जो विलिंग हैं, जो चाहते हैं कि वो ग्रूम हो और वो लोगों को अपने लिबास से, अपने अटायर, अपने अपने लिबास के अलावा अपने बोल चाल से बताएं कि जी हम सक्सेसफुल हैं, हम कामयाब हैं, हम पढ़े लिखे हैं। बड़े बड़े कामयाब लोग देखें, वो देखने में लग नहीं रहा होता कि वो इतने कामयाब हैं। तो हमने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा शक्ल देनी चाहिए ताकि बच्चों की ग्रूमिंग हर तरह से की जाए। वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, उनके अंदर ठहराव किस लेवल पे होना चाहिए, फिर उनका अटायर, उनका मेकअप कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल बच्चे बच्चियाँ उनका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। सिर्फ खुले और लंबे बालों में हुस्न नहीं है, क्लास बंदे बालों में भी है। डिसेंट तरीके से अगर बाल बांधे हो उसमें भी क्लास है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना तालीम मुमकिन, इसमें अब हमने 6 सेशंस हमारे साथ होने, ऐसे ही फातिमा हमारे 6 सेशंस हैं। उन 6 सेशंस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
मैं आपको पहले वाले सेशन में कुछ इंट्रो दूंगी कि हमने अगले 5 में क्या करना है, और उसके बीच में हर चीज़ में हम डिटेल में जाएंगे। जैसे कलर साइकोलॉजी है, एक दिन हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक दिन पूरा हमारा मेकअप के ऊपर जाएगा कि मेकअप आपने कैसे करना है, उसका लेवल, उसकी बेस कहाँ तक होनी चाहिए। आपने डिस्ट्रैक्शन का बायस तो नहीं ना बनना, आपने तो, आप चाहते हैं आपको लोग सीरियस लें, तो हम उस हिसाब से बताएंगे एक प्रोफेशनल बच्ची को मेकअप कैसे करना चाहिए और उसकी हेयर ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। अच्छा, कलर साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, उसमें ये कि कौन सा कलर क्या मैसेज देता है। आपका लिबास मैसेज देगा, तो फिर आपने कौन कौन से कलर्स पहनने हैं, इसके ऊपर हम एक सेशन में बात करेंगे। एक में हम करेंगे कि आपके जो अटायर में आपने बाकी चीज़ें कैरी करनी है, जिस तरह शूज़ है, तो वॉक फॉर सक्सेस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोल चाल यानी चाल, चलते कैसे हैं, आपके चलने में ही सक्सेस दिखाई देती है। तो एक पूरा सेशन हम उसके ऊपर करेंगे। इसी तरह हम आपके एक्सेंट के ऊपर एक दिन बात करेंगे, और आपके डिफरेंट चीज़ें जो आप गैजेट्स कैरी करते हैं वो किस तरह कैरी करनी है, बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे 6 सेशंस इन सब चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होंगे। जनाब, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रो दे दिया कि ड्रेस फॉर सक्सेस ये है। लोग कहते हैं कि जी ड्रेस फॉर सक्सेस क्या है। दिस इज कॉल्ड ड्रेस फॉर सक्सेस कि आप, मतलब आपकी जो ड्रेसिंग है ना वो हमें मैसेज देगी। कैसे? यू आर ड्रेस्ड फॉर सक्सेस व्हेन यू आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन और सिचुएशन। आप उस दिन सक्सेसफुली ड्रेस्ड हैं जिस दिन आपने ड्रेसिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, मतलब सिचुएशन क्या है, ओकेजन क्या है। दूसरा, यू आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू योर एज। उम्र का बहुत रोल है। हर फैशन, हर ट्रेंड एक उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है। चूड़ीदार पजामे का फैशन ट्रेंड चल रहा हो और 70 साल की औरत अगर वो चूड़ीदार पजामा पहनेगी तो पता नहीं उसको सोशली उस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। बड़ी कम ख़वातीन है जो उस लिबास को अच्छे से कैरी करती हैं, जिनको देखकर प्यार आता है। आप कहते हैं मैं सदके जाऊँ, अम्मा जी कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। उन्होंने साड़ी हो या उन्होंने चूड़ीदार पजामा हो, वो ऐसे कैरी किया होता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसे होती है। आपकी एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि सोसाइटी का जो प्रेशर है ना वो हर जगह पे है। लेकिन आपने सोसाइटी के साथ चलना सीखना है। या तो लिबास कैरी करना सीख लो या फिर उसके प्रेशर में आ जाओ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट है कि यू आर ड्रेस्ड फॉर सक्सेस व्हेन यू आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। अब बॉडी टाइप क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हाइट, फिजिक, आपका ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके मुताबिक लिबास पहना हुआ है तो यू आर ड्रेस्ड फॉर सक्सेस। यू आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू अंडरटोन। अंडरटोन क्या है? मेरा हाल है बहुत सारे बच्चों को अंडरटोन का पता ही नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे। विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या है? मैं आपको देख रही हूँ, हर बच्चे को देखने के बाद मेरे जहन के अंदर ना एक चीज़ आ जाती है, उसके बारे में परसेप्शन आ जाता है कि ये बच्चा जो है सोशली तौर पे किस लेवल का है, ये बच्चा कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना सक्सेसफुल है। इस बच्चे की जो ऑफ कोर्स ये है, इसको नेगेटिव नहीं लेना आप लोगों ने, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बहुत मैटर करता है आपके घर का माहौल, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको आपके घर वाले क्या अलाउ करते हैं कि आप किस तरह का लिबास कैरी कर सकते हैं। आपके घर वालों ने आपको कितनी को आज़ादी दी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कनेक्शन बिटवीन impression you create with sense of dressing and visual perception, ये है जनाब इसका पूरा जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, हेडिंग ये, जो कि वर्बली मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये बेसिकली कनेक्शन है 2 चीज़ों के बीच में। क्या लिबास आप पहनकर मुझे इमेज दे रहे हैं और क्या इम्प्रेशन मैं ले रही हूँ, मैंने परसेप्शन आपके बारे में क्या बिठा लिया है। तो ये सारा किससे? एक लिबास, एक आपका अटायर आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करता है। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देंगे ना तो आप यकीन जाने आपकी पर्सनालिटी इतनी वेल ग्रूम्ड हो जाएगी, इतनी वेल ग्रूम्ड हो जाएगी कि मैं आप लोगों को एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। गवर्नमेंट की जॉब्स निकली,
और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो। जब मैं वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने गई तो उन्होंने कहा जी इसका तो पूरा टेस्ट होगा। टेस्ट हुआ बच्चों, रिटन टेस्ट था 4 घंटे का, इंग्लिश, उर्दू और मैथ के सब्जेक्ट्स थे और टीचर्स का टेस्ट हो रहा था। उस दिन मेरे 8 घंटे लगे टेस्ट देने में। मैं जब टेस्ट के लिए अपीयर हुई और मैं टेस्ट दे रही थी तो जब मेरा इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने मुझे कहा बात सुने, हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल की जॉब के लिए। अब मैंने इतना सा सोचा था अपने बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा ओहदा दे दिया। उन्होंने कहा आपकी पर्सनालिटी और आपका टेस्ट आप अपीयर कर गई और आपने इसको पास कर लिया, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे हो गए। इट वाज गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपने डिफरेंट छोटे छोटे कस्बों में जाकर तो आपने लोगों को सिखाना था। तो उन्होंने कहा जी आपको तो हमने अपने डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेलेक्ट किया है। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि यार ये उन्होंने मेरी पर्सनालिटी और मेरे बोलने चालने के अंदाज से एक परसेप्शन बिठा लिया। तो ऐसे कहीं मेरे जो ज़िंदगी है ना उसमें समझ लें वाक़यात हुए हैं जिससे मुझे लगता है कि लिबास और आपके बोलने का तरीका जो है ना इस हद तक मैटर करता है। अच्छा, पॉइंट्स दैट यू कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ ड्रेस। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपने अपना कोई भी लिबास सेलेक्ट करना है ना तो सबसे पहले आपके जहन में ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हर चीज़ को सिलेक्ट करने से पहले ये प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि आपका लिबास ऐसा होना चाहिए जिसको पहनकर आप बीमार ना लगे, फ्रेश लुक क्रिएट करें, आपका स्किन ग्लो कर रही हो, आपका कॉम्प्लेक्शन मोर फेयर देन बिफोर लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आप खुश हैं, आपको अपना आप अच्छा लग रहा हो। क्योंकि जैसे ही आपको अपना अच्छा लगता है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप इतराते हैं मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, बार बार आप अपने आप को आईने में देखते हैं। ऐसे ही है ना, तो जिस दिन मैं अपने आप को अच्छी लग रही होती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होता है, मैं अच्छे से बोलती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, मुझे इतनी आज़ादी होती है, मुझे पता होता है कि आज तो मैं अच्छी बहुत लग रही हूँ। ठीक है, ये वाला कॉन्फिडेंस लेवल उसी सूरत में आता है। अच्छा, ड्रेस अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन लेवल। बच्चों, कॉम्बिनेशन लेवल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि रंग को सेलेक्ट करते हुए आपने ये देखना है, इवन के हेयर कलर को भी सिलेक्ट करते हुए देखना है कि पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपका कॉम्बिनेशन लेवल, हेयर कलर, आई कलर, स्किन टोन, इन तीनों में कितना डिफरेंस पाया जाता है, ये होता है कॉम्बिनेशन लेवल। इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कॉम्बिनेशन लेवल अगर आप देखें अमेरिकन औरतों का, मर्दों का, वो लाइट कहलाता है। क्यों? गोल्डन बाल, गोल्डन स्किन, गोल्डन आइज़, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। अच्छा, नीग्रोज़ की तरफ चले जाएं, आपके जो हबशी लोग हैं उनका देखें, डार्क हेयर कलर, डार्क फेस कलर, डार्क कलर ऑफ आई, ये हो जाता है बहुत ज़्यादा ब्राइट। इसको आप कह सकते हैं डार्क कॉम्बिनेशन लेवल। हम जो है ना पाकिस्तानी, हम ईस्टर्न लोग हैं, हम लोगों के जो ईस्ट के लोग हैं ना इनका कॉम्बिनेशन लेवल होता है मीडियम। आप देखें हमारी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, हमारा आई कलर डार्क है और कुछ लोगों का लाइट भी होता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पे, तो हमारा जो है ना वो मीडियम लेवल है। कुछ समझ में आई होगी आपको इस बात से? ठीक है, ये डिटेल थी, मैंने समझाना इसको आपको आगे था बट मैंने ना आपको पहले ये समझा दी, मेरी नेक्स्ट स्लाइड थी। एनीवेज, अच्छा, फिर आता है आपका ड्रेस इज़ दैट कैमोफ्लेज योर वेट एंड गिव बॉडी अ बैलेंस शेप। मतलब वही आ गई बात कि आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपने जो लिबास सिलेक्ट किया है अपने पहनने के लिए, अभी तो सिलेक्ट करने की बारी आएगी ना, अभी तो क्योंकि वार्डरोब हमने उस तरीके से क्रिएट नहीं की हुई। इंशाल्लाह तुम लोग इन सेशंस को लेने के बाद उसको क्रिएट ही ऐसे करोगे। मैंने अपने एक सेशन में अपने साथ एक खातून को लेकर आना है जो कि टेलर मेड कपड़े बनाती हैं, और मैंने आपको ये बताना है उनसे कि आपकी जो टेलर्ड बॉडी है आपने अपना साइज़ कैसे लेना है। नॉर्मली टेलर क्या करता है, आपको खड़ा करता है, आपके ट्राउज़र का साइज़ लेता है यहाँ से, बस जी हो गया, साइज़ हो गया। ऐसे ही है, ऐसे नहीं होता साइज़। आई विल टेल यू द राइट वे कि साइज़ कैसे देना है, उसके लेने को छोड़ दें आप।
आपने उसको कहना है मैं बैठती हूँ, अब आप मेरा ना 2 प्रोपोर्शन से मेरा साइज लें। क्यों? क्योंकि उससे खड़े होके आपका साइज लिए। जैसे ही हम बैठते हैं ना तो हमारी जो बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और बेंट होती है। जैसे ही आप बेंट होते हैं तो जो मेरे स्लीव्स यहाँ पे थे, बेंट होने के बाद वो खींच के पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि चुनट तो यहाँ पे आ रही है ना। ये साइंस है, ये पूरी लिबास पूरी एक साइंस है। जब आप इसको पढ़ोगे सुनोगे ना, ऐसे करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है ना साइकोलॉजी वाला, उसमें हम इसको ऐड ऑन करते हैं। एनीवेज, अच्छा ये है कि आपका जो लिबास है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अगर आपके एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स हैं तो उनको कैमोफ्लेज हो जाए, और जो आपके ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत बारीक हैं और वो शेप नहीं दे पा रहे बॉडी को, तो उसमें आपने इल्यूजन कहाँ पे देनी है वो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने एक्सेंचुएट करनी है और कुछ ऐसी होंगी जो कैमोफ्लेज करनी है। यानी आसान अल्फाज में कुछ जाहिर होने वाली चीज़ें, कुछ छुपाने वाली चीज़ें हैं। तो क्या बैलेंस शेप अगर आपकी बॉडी को वो लिबास दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने राइट ड्रेस अपने लिए सेलेक्ट किया है। जब आप टेलर मेड पे जाते हैं तो वो और चीज़ होती है, जब आप मैस प्रोडक्शन पे जाते हैं वो चीज़ और होती है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ टेलर मेड पे जाने के लिए। मैस कस्टमाइज जो हैं, जो मैस प्रोडक्शन है वो हमारे लिए नहीं है। क्यों? सबकी बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। मेरे नेक का साइज़ और होगा, यहाँ बैठी भी सब बच्चों का डिफरेंट होगा। मेरे शोल्डर की विड्थ और होगी, सब बच्चों की डिफरेंट होगी। लेकिन मास प्रोडक्शन में क्या होता है, एक पैटर्न बनता है, उसके ऊपर 25 नीचे सैंपल रखे जाते हैं, कैंची फेरते हैं, चीज़ तैयार। वो आपको शेप नहीं दे रहे, आप सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रही हैं लेकिन आपकी बॉडी शेप में नहीं है। आपको पता है कि जब लोग हमें ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, आज आपका लिबास बहुत अच्छा लग रहा है, यार वाह तुमने ड्रेस कितना अच्छा पहना हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि लिबास अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें तुम अच्छे नहीं लग रहे। बट द डे व्हेन वी गेट रिमार्क्स कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है और हमें कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या मतलब है? आपका ड्रेस आपके ऊपर बहुत जच रहा है, आपने अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी पहना हुआ है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो ये वही बात आ गई कि आपने बैलेंस बॉडी को शेप दी हुई है और जो आपने पहना हुआ है वो आप पे सूट कर रहा है, तो उस दिन आप अच्छे लग रहे हो। तो ये 2 सिचुएशन से मेरा ख्याल है कि हर कोई गुजरता है, या तो ड्रेस की तारीफ होती है या फिर आपकी होती है। अच्छा जी, अच्छा अब ये हो गया था हमारा वेट की बात, ठीक है, कि क्या कैमोफ्लेज करता है, क्या हाईलाइट करना है। अच्छा, एक और कंसिडर करने वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी बॉडी हाइटेड लगे। अब वो हाइटेड कैसे लगेगी, इसमें इतनी सारी चीज़ों का रोल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे वाकई ड्रेस पूरी एक साइंस है। आपने प्रिंट पहना होगा, वो आपको बताएगा कि आपकी हाइट शॉर्ट है कि टॉल है। आपका कोई पैटर्न ऐसा होगा, वो बताएगा कि आपकी हाइट शॉर्ट है कि आपकी टॉल है। आप अच्छे खासे टॉल होते हैं, लेकिन जहाँ पे आप कोई प्रिंट ऐसा पहन लें या आप ऐसा कोई क्या उसको कहते हैं पैटर्न कोई ऐसा पहन लें, कुछ भी ऐसा पहन लें और वो आपको शॉर्ट दिखा देता है, तो आप कहते हैं यार इस पर मेरी हाइट अच्छी नहीं लग रही, मैं बड़ी छोटे छोटे कद की लग रही हूँ जबकि मेरी हाइट तो बड़ी अच्छी है। कोई गलती की होती है ना, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जब ये फीलिंग आती है कि मैं बड़ी छोटे कद की लग रही हूँ। क्या होता है, आपने कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई प्रिंट, इसके अलावा एक बड़ी मिस्टेक होती है कि आप बच्चे अपनी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या है? तुम येलो कलर की शर्ट पहनो और नीचे वाइट कलर का ट्राउज़र पहन लो, ऊपर वाइट कलर का दुपट्टा ले लो, तो तुमने अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब जब मैं आपको देखूंगी ना तो मुझे वो वाला ही रंग नज़र आएगा आपकी हाइट में जो हाईलाइट हो रहा है, येलो कलर, मुझे आपकी बॉडी इतनी सी नज़र आएगी, और या फिर मुझे वाइट वाला पार्ट अलग से नज़र आएगा। अब आप सोचो ये पूरी साइंस है। जो बच्चे ख़ासतौर पे शॉर्ट हाइटेड हैं उनके लिए भी मैंने इसमें सब बताया, और जो टॉल हाइटेड हैं उनके लिए भी उन्होंने क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि सबसे पहले वाला जो पॉइंट था ना कि ड्रेस दैट गिव यू फ्रेश लुक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा लिबास जो है वो ये लुक क्रिएट करेगा, या लिबास में वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो मुझे फ्रेश शो करेगी? क्या उसका कोई पैटर्न है? कोई, वेरी ट्रू,
उसका कलर है जो आपको फ्रेश लुक देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है? आपने अंडरटोन पे जाना है। हमारे स्किन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सरफेस और एक होती है अंडरटोन। हम गलती ये करते हैं कि हम अपनी सरफेस के साथ रख के चीज़ें चेक करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये मुझ पे अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप अपनी अंडरटोन से मैच करेंगे ना और आपको पता चल जाएगा मेरी अंडरटोन ये, आप कलर ही वो उठा के ऊपर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है, इसका मतलब एक परफेक्ट है, जो मैंने सोचा था ये मेरे लिए ही बना है, ये मेरा रंग है, इसको पहन के मैं बहुत फ्रेश लगूंगा। ओके, अच्छा अब करना क्या है कि अंडरटोन चेक करनी है। कॉम्प्लेक्शन और स्किन अंडरटोन दो अलग चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्शन है जो ऊपर की स्किन का सरफेस है, अंडरटोन इसके अंदर एक और है, वो बाहर कब आती है? जब हमें गुस्सा आता है। जब हमें गुस्सा आता है तो सुना है कभी कहते हैं लाल पीला हो गया है। अब या तो लाल होगा या पीला होगा। जो लाल है ना वो कूल अंडरटोन है, जो पीला है ना वो वार्म अंडरटोन है। हमें गुस्सा आता है हम लाल हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी ज़्यादातर कूल अंडरटोन है। ये कैसे पता चलेगा? चलते हैं आगे। सारे बच्चे अपनी रिस्ट की तरफ फोकस करेंगे। हर बच्चे की रिस्ट में वेन्स पाई जाती हैं, इसके पर फोकस कर लें और से देखें। अच्छा, अगर तो आपकी वेन के अंदर पर्पल या ब्लू कलर पाया जाता है तो बताएं किसके ब्लू या पर्पल है? बेटा जिनके ब्लू या पर्पल है ना उनकी स्किन अंडरटोन है कूल। अच्छा अब बताओ किसके ग्रीन पाया जाता है? सिर्फ ग्रीन है, आपकी है वार्म स्किन अंडरटोन। अच्छा किसके दो पाए जाते हैं, ग्रीन और ब्लू या ग्रीन और पर्पल? किसके है? ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल है। हम लोग ज़्यादातर न्यूट्रल्स हैं और ज़्यादातर कूल हैं। हमारे में वार्म बहुत कम लोग होते हैं, वार्म अंडरटोन के लोग बहुत कम होते हैं। वार्म अंडरटोन के लोगों को जब गुस्सा आता है ना तो वो पीले हो जाते हैं तो ये आपकी अंडरटोनर। कुछ बच्चे जो है ना, एक और निशानी होती है कि जो बच्चे कूल अंडरटोन है ना, ख़ास तौर पे जिनके ब्लू या पर्पल कलर की वेन्स हैं, इनको सनबर्न बहुत तेज़ी से होता है। तो आपने केयर करनी है अपनी बहुत ज़्यादा, स्किन के हिसाब से बात करें, और ये उसकी निशानदेही होती है कि ये बच्चा कूल अंडरटोन है। सो कूल अंडरटोन के लिए स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा अब कूल सीजन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनके जो है ना ब्लू कलर सूट करता है, सॉरी उनके अंदर ब्लू कलर पाया जाता है। हर वो रंग जिसके अंदर ब्लू का टिंट होगा शामिल, वो आपका कलर है। आप पर्पल पहनेंगी तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगी क्योंकि वो रेड और ब्लू का मिक्सचर है। आप ग्रीन पहनेंगी आप बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि वो येलो और ब्लू का मिक्सचर है। लेकिन ऐसे भी होता है ना, समटाइम मेरे पे ये है कि मैं जब लाइट कलर्स पहनती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो मेरा फेस पे से ग्लो कर रहा होता है। क्योंकि लाइट कलर तो सब पे ही बेटा अच्छा लगता है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप मैस कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम आपको आपके लेवल पे आके बात करते हैं। आपने देखा है जब हबशी औरतें न्यूज़ करने के लिए बैठती हैं उनके रंग कौन से होते हैं? सॉरी गलत बात नहीं करनी। हबशी जो औरतें जो एंकर्स हैं जब वो आती हैं ना लाइव स्क्रीन पे, उनके रंग होते हैं रेड कलर, पिंक, टर्कोइज ब्लू। क्यों? क्योंकि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है और उनका जो मीडियम नहीं है, उनका लाइट नहीं है, उनका है डार्क कॉम्बिनेशन लेवल। उनको ये रंग पहनने ज़रूरी हैं, वो पहनती हैं उनकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। वो लाइट कलर पहन सकती हैं, वो कह सकती हैं मैं लाइट पहनूंगी तो मैं ज़्यादा फेयर लगूंगी, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ जो आपके ऊपर दिखनी चाहिए ऑन स्क्रीन, वो लाइट कलर पहनेंगी ना वो ब्लैंड हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैटरिंग हो जाएंगी। तो क्या है कि वो थोड़े से पॉपी कलर्स पहनती हैं, उनकी स्किन को वो ग्लो करता है, वो उनको स्क्रीन पे अच्छा दिखाते हैं। स्क्रीन की कहानी और है, स्क्रीन का तो मसला ही और है। अब वो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने हार्ट सेट को और विजुअल सेट को किस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जो कि किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती, वो एक्सपीरियंस सिखाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो सीखा है। खैर, दूसरी बात आपने कही थी लाइट कलर आपके ऊपर अच्छा लगता है,
तो अब आपको एक पूरी पैलेट दे दी जाती है। जो बच्चे कूल अंडरटोन है, जो वार्म है, जो न्यूट्रल है, उनको एक पूरी पैलेट दी जाती है। वो पैलेट में कुछ लाइट कलर्स भी होते हैं, कुछ डार्क कलर्स भी होते हैं, वो आपके कलर्स होते हैं। अब आपने करना होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट। क्या आपने ऑफिस डेली वेयर में क्या पहन कर जाना है, आपने घर में क्या पहनना है, आपने सोशल गैदरिंग्स पे क्या पहनना है, तो फिर आप उसको लाइट एंड डार्क को मिक्स कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो यू नेवर नो कि वो जो लाइट कलर आप पहने हो उसमें ब्लू शामिल है कि नहीं। ये तो हमने एक बेसिक बात की है ना कि ये आपके ऊपर जो ब्लू टिंट से बना होगा वो आपके ऊपर सूट करेगा कलर। ये एक ईजी वे ऑफ जजिंग है। नेक्स्ट है जनाब, हाँ, ये कॉम्बिनेशन लेवल जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ना, जो मीडियम और लाइट और उसके बाद जो डार्क था, ये हमने आपको उसमें मैंने बताना था। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ लिबास के ऊपर, वो है बॉडी शेप। ड्रेसेस दैट कैमोफ्लेज योर वेट एंड गिव बॉडी अ बैलेंस्ड शेप। देयर आर डिफरेंट बॉडी शेप्स: एप्पल, पियर, आवर ग्लास, इन्वर्टेड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और इसके अलावा बेशुमार बॉडी शेप्स हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने जब कहा है कि ड्रेस इज दैट कैमोफ्लेज योर वेट एंड गिव योर बॉडी अ बैलेंस शेप, तो ये क्या सीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अपनी बॉडी शेप को समझना। क्योंकि आपने देखना है कि बॉडी शेप, तो जो बॉडी शेप है वो है, हम याद रखिएगा तैयारी कर रहे हैं प्रोफेशनल पर्सनालिटी की। हम यहाँ पे सोशल पर्सनालिटी को ज़्यादा केटर नहीं कर रहे। मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियाँ जब मर्दों के साथ काम करें तो शाना बशाना वो अपने कंटेंट की बेस पे हों। आपको अपनी बॉडी को डोमिनेंट करके नहीं चलना है, आपने डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं चलना है कि कोई आपसे बात कर रहा है तो वो आपकी बॉडी शेप को देख रहा है। आपने अपने फिट को कैरी करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। लेकिन यहाँ बॉडी शेप का मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी को बैलेंस लुक ऐसे देनी है कि आपने सबसे पहले तो लूज फिटेड कपड़े पहनने, जो कि आपको बिल्कुल टेपर्ड लुक में लूज फिटेड, नॉट बैगी। ये नहीं कि खुला जबला पहन लेना है, लूज फिटेड होगा जो स्ट्रेट होगा। अब आप इसके ऊपर आती है बॉडी शेप। डिजाइनिंग रोल प्ले करती है आपकी बॉडी शेप को कवर करने का। आप सबने बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। मैंने आपको आप लोगों ने ना अपने आप को खुद मैनिपुलेट नहीं करना। आपको मैंने बता दिया लूज फिट आपके लिए फिट है। अब आपने प्ले किसके साथ करना है? प्ले करना है डिज़ाइन के साथ, जो कि उसके ऊपर है। प्ले करना है आपने किसके साथ? पैटर्न के साथ, जो आपको एक लुक दे सकता है, एक बैलेंस लुक दे सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओवल शेप की बात करें तो जो ओवल शेप के लोग हैं ना, उनको 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। एक तो उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कैरी करनी जिसमें, मतलब कोई ड्रेस ऐसा कैरी नहीं करना जिसका जो नेक स्टाइल है वो यू हो या वो ओवल हो या वो राउंड हो। आपने गोल किसी भी चीज़ की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो आपको ऐसे गोल से और हाईलाइट कर देगा। लूज फिटेड पहनने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने जो ऊपर का डिज़ाइन है, जो लेसेस हैं, उसके साथ प्ले करना है। कैसे प्ले करना है? आपने अपनी जो शर्ट है उसको शेप देनी है लेसेस के साथ। क्या हो रहा है? वो लेसेस और वो डिज़ाइन आपको शेप दे रहा है। आपकी बॉडी पे जहां इल्यूजन देनी थी उसको डिसाइड उसने किया है। लेकिन जो लिबास आपने पहना हुआ है वो लूज फिटेड है, उसमें आपके बॉडी पार्ट्स निकल के बाहर नहीं आ रहे, वो कैमोफ्लेज हो गए हैं। आप लोगों को मेरी बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसी तरह पियर शेप, पियर शेप को भी आपने देखना है कि आप पियर शेप, नॉर्मली जो लोअर पार्ट होता है वो थोड़ा सा एक्सेंचुएटेड होता है, तो अब आपने बैलेंस करना है अपर वाला पार्ट। अब सारी डिजाइनिंग कहाँ पे होगी? आपके अपर वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि अब आपने डिस्ट्रैक्शन देनी है उस वाले पार्ट से जो ज़्यादा है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि आप इधर काम ज़्यादा करें। तो पहना तो आपने लूज फिटेड ही हुआ है, बट डिज़ाइनिंग के लिए और डिटेल के लिए आपका ये वाला पार्ट यूज़ होगा। ठीक है? तो क्या हुआ कि फिट के साथ प्ले नहीं किया। फिट आपका डिसाइडेड है, लूज फिटेड है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई शेप नहीं। डिज़ाइन के थ्रू आपने अपने आप को शेप दे देनी है। अच्छा, अब लूज फिटेड कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि क्या होता है। उसके लिए मैं अब आपको ये बताऊंगी कि अगर फिटेड कपड़ा पहना होगा तो कितना बुरा लगेगा। नॉर्मल फिट होगा वो आपके लिए सही है।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके लिबास पहनने के बाद हमें ऐसी फीलिंग आती है कि उन्होंने लिबास ऐसे पहना है जो पहनने के बाद स्टिच करवाया है। वो इतना फिटेड होता है। नॉर्मली बच्चियां जिनको खुद स्टिचिंग आती है वो ये हरकत करती हैं, वो बार बार पहन के देखती हैं, फिर यहाँ से फिट नहीं है, यहाँ से फिट नहीं, इतना फिट किया होता है कि बस समझ में नहीं आती अंदर कैसे गई होंगी। ठीक है, एनीवेज ये है बच्चों लूज फिटेड। अब अगर आप लोग इसको बड़े गौर से देखें, आप इस बॉडी को देख रहे हैं, ये बिल्कुल लूज फिटेड है, बट जैसे इससे बीच में बटन अप किया है इसको और ये इसको वी गला दिया तो उसमें शेप आ गई है, तो वो लग रहा है कि इसने कोई शेप दी हुई है। ये ड्रेस देखें कैसे लूज फिटेड है, ये देखें कितना लूज फिटेड है, वो देखें कितना लूज फिटेड है। तो क्या है कि लूज फिट आपका होगा तो इल्यूजन आपका डिज़ाइन उसमें खुद ही क्रिएट कर लेगा। वो आप बटन से कर सकते हैं, पट्टियों से कर सकते हैं, नेक पे किसी किस्म का कोई डिटेल्ड वर्क, बट याद रहे कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना चाहेंगे। कपड़े आपने सॉलिड कलर के ही पहनने हैं, पैटर्न्स में आपने सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स अपनानी है, इसके अलावा आपके पास सेल्फ प्रिंट अवेलेबल है। चौथी ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन मैं आपको प्रिंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करती, मैं आपको दो से तीन रंगों के कपड़े बिल्कुल अलाउ नहीं करती। मुझे पसंद है मेरी बच्चियां कंटेंट पे फोकस करें और उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी क्लासिक हो कि देखने वाला, सामने वाला, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो आपके कंटेंट पे फोकस करें, ना कि ये सोचें अगर इसके ऊपर इस कलर के बटन होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, यार ये दुपट्टा ऐसे सही नहीं लिया हुआ, और फिर कहेगा हाँ क्या कह रही थी आप। होता है ना ये कि आप बात कर रहे हैं अगला सुन ही नहीं रहा है, वो अपने ख्यालों में गुम है, और फिर वो आपको एक्सक्यूज़ कर दे कि वो एक्चुअली मेरे माइंड में कोई काम चल रहा था। नहीं, ऐसे नहीं था भाई, तुमने मुझे सीरियस नहीं लिया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, असल में तुम खो गए कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी ज्वेलरी कैसी है, मैं ये ना करती मैं ये कर लेती। तो इन चीज़ों से हमने बचना है। ड्रेसिंग रूल्स फॉर ओवरवेट बॉडी। अच्छा, यह अब मैंने 2 स्लाइड्स बनाई है, मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा तरीके से बता दूंगी, आप लोगों ने अब उसको खुद ही से अंडरस्टैंड करना है। जिसको जो बात समझ में नहीं आएगी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मुझे पूछें, ड्रेस ख़रीदते हुए मुझे पूछें, मुझे बताएं कि मेरा ये प्लान है, मैं क्या करूं, कोई इशू ही नहीं है। आपने फ़ायदा उठाना है। आपको अगर ग्रूमिंग की क्लास मिल रही है तो बस अब मैं कहती हूँ अटैच हो जाए, ठीक है। लो जी, जो हमारे रूल्स हैं फॉर ओवरवेट बॉडी, उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो पैलेट आपको दी जाती है तो उसमें आपने जो डीप कलर्स हैं ना, जो डार्क कलर्स हैं वो अपनाने। क्योंकि डार्क कलर्स जो है ना वो कैमोफ्लॉज कर देते हैं हमारे हर उस पार्ट को जो अपने आप से बाहर हुआ होता है। सो आपने लाइंस वेयर करनी है। अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट भी है, मतलब आपकी हाइट भी शॉर्ट है और आप थोड़े से ओवरवेट भी हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने हर उस पैटर्न पे जाना है जो लाइंस हैं। क्योंकि आई ट्रेवल दिस वे टू दिस वे, लाइंस की नज़र से आपकी नज़र गुजरेगी। अब आप पहनेंगे ये तो फिर मैं ऐसे से ही देखूंगी और फिर आप और ज़्यादा ब्रॉड लगेंगे। तो आपके पैटर्न्स में लाइंस होनी चाहिए। अच्छा, वर्टिकल डिज़ाइंस कोई भी, जैसा कोई बेल है या कुछ भी है, लेकिन वो वर्टिकल में होगा। डोंट डिस्ट्रीब्यूट बॉडी विद कलर कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट और प्रिंट। बेटा जिससे हमने बात की थी, आजकल ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस ऐसे निकल आए हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट प्रिंट की शलवार बनाई होती है साथ, और आप कहते हो ये अच्छा लग रहा है, मतलब एक प्रिंट और दूसरा प्रिंट और, तो वो जब भी आप पहनते हैं तो बॉडी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपने कोशिश करनी है दुपट्टे से लेके ट्राउज़र तक आपका सेम कलर रहे। टॉल बच्चियाँ समटाइम्स मेरे पास आती हैं, मुझे कहती हैं जी मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं क्या पहनूँ। मैं कहती हूँ भाई यू आर ब्लेस्ड विद अ टॉल हाइट, तो इसको ऐसे ही रहने दो, तुमने क्यों छोटा दिखना है भाई। और छोटी बच्चियों को मैं कहती हूँ यार अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, बस एक हाइट नहीं दी। हाइट तो हम मेकअप कर सकते हैं, हम वर्टिकल लाइंस पहन सकते हैं, हम हील्स पहन सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो भाई। ये कुछ नहीं है बड़ा कद छोटा कद, अल्लाह ताला वो चीज़ दे दे जिसका इलाज मैसर है। अल्लाह ताला ऐसा कुछ ना दे जिसका इलाज ही मैसर नहीं है, जिसके टोटके ही मैसर नहीं है, ठीक है।
अच्छा, लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं जो शॉर्ट हाइट बच्चे हैं ना, उनके लिए बेहतर है कि वो लॉन्ग शर्ट्स पहने, और लॉन्ग शर्ट्स के साथ वो हील ज़रूर कैरी कर लिया करें अपने स्पेशल इवेंट्स पे। उससे क्या होता है कि आपकी हाइट उससे थोड़ी सी और टॉल लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो शॉर्ट हाइटेड बच्चे हैं, अगर वो ओपन शर्ट्स पहने तो उन पे बहुत सूट करती हैं, क्योंकि ओपन शर्ट में बीच में होता है कट। जैसे ही कट आता है तो वो इल्यूजन आता है इस तरह, ठीक है, तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती है। एक तो लॉन्ग शर्ट और ऊपर से उसको ओपन शर्ट का डिज़ाइन दे दिया जाए। अच्छा, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो आपको अपना जो ये नेक की साइड है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वर्क करना है। अगर डिटेल वर्क नहीं कर रहे तो फिर हैवी सा कोई पेंडेंट कैरी कर लें, कोई ऐसी चीज़, कोई हार पहन लें जिससे जो है ना लुक इस तरफ ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाए, यहाँ पे काम ज़्यादा हो जाए। जो पियर शेप के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर उनकी हाइट भी छोटी है तो उनको चाहिए कि वो अपने नेक के ऊपर डिटेल वर्क करवाया करें। और अच्छा, वो होगा सेम ऑन सेम, जिस तरह ब्राउन ड्रेस है उसके ऊपर ब्राउन कलर का काम करवाएं, येलो है येलो काम करवाएं, ब्लैक है ब्लैक काम करवाएं, सेम ऑन सेम, बहुत क्लासी लगता है। फिट का मैंने बता दिया कि लूज फिटेड पहनना है। अच्छा, आप लोगों ने ना बैगी स्टाइल कपड़े नहीं पहनने। बैगी स्टाइल कपड़ों में इंसान जैसा भी हो ना, वो बहुत ज़्यादा ना आउट ऑफ प्रोपोर्शंस लगना शुरू हो जाता है। लूज फिटेड का मतलब होता है कि बॉडी से 2 इंच खुला, बस। ये नहीं है कि बैगी स्टाइल कपड़े पहन लिए और कहने कि जी मेरे कैमोफ्लेज हो गया सब कुछ, नहीं। स्किनी बॉडी के लिए हम बात करेंगे कि आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना, समझ लें एक लुक क्रिएट करनी है। तो आपको जो आपकी पैलेट दी जाएगी, आपने अपनी पैलेट में से लाइट कलर्स कैरी करने हैं, क्योंकि आप स्किनी बहुत है। अब मैंने आपको कहा था कि ये पूरी साइंस है। तो अब आप ये देखो कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी कमी से तो नवाज दी है, लेकिन ये वो ऐसी कमियां पर्सनैलिटी की जिनको हम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आपने लाइट कलर्स अगर कैरी करने हैं तो उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी सी बॉडी ना भरी भरी लगेगी, तो आप बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगेंगे। दूसरा आपने करना है जी, आपने हॉरिजॉन्टल डिज़ाइंस की तरफ जाना है, आपने वर्टिकल डिज़ाइंस की तरफ नहीं जाना। हाँ, लेकिन अगर आप स्किनी होने के साथ साथ शॉर्ट हाइटेड है तो फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरफ नहीं जाना। अच्छा, दूसरा ये करना है कि जो डिज़ाइन, जो पैटर्न आपने पहने वो बोल्ड होने चाहिए, बारीक बारीक सेल्फ प्रिंट नहीं होना चाहिए, ज़रा बोल्ड डिज़ाइंस होने चाहिए। स्मॉल प्रिंट से और वर्टिकल डिज़ाइन से आप लोग जो शॉर्ट, जो स्किनी लोग हैं, उन्होंने इज्तनाब करना है। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी बॉडी स्किनी है और आप शॉर्ट हैं तो आप वर्टिकल लाइंस पहन सकते हैं, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा मोटा होना चाहिए, मतलब वो चौड़ी वाली लाइंस होनी चाहिए। फिर आपने लूज फिटेड कपड़े ही पहनने और आपने नॉर्मल लेंथ ड्रेसेस पहनने। अच्छा, ड्रेसेस इज़ दैट एम्फोसिस योर हाइट। अब हाइट तो 2 तरह से हो सकती है ना। अच्छा, क्या होगा कि एक तो आपने ये देखना है ना कि दूसरा क्या देख रहा है, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि दूसरा आपकी हाइट देख रहा है ना, तो आपने अब अपने ड्रेस की हेल्प से अपनी हाइट को क्रिएट करना है। जिसका मैंने आपको कहा था कि 2 तरह की लुक्स हैं, एक टॉल एक शॉर्ट है, तो अब आपने अपने लिबास से ही अपनी बॉडी को टॉल हाइट देनी है। यू कैन वेयर लॉन्ग एंड रेगुलर शॉर्ट लेंथ ड्रेस फॉर टॉल बॉडी हाइट, मतलब उसको क्रिएट करने के लिए, टॉल लुक देने के लिए आपने लॉन्ग एंड रेगुलर शॉर्ट लेंथ ड्रेस पहनना है। अवॉइड कीजिएगा वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग लेंथ से, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉल हैं। तो जो लॉन्ग लेंथ होती है वो उन लोगों को कहा जाता है जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, या जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, या जो क्या कहते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, ठीक है, तो उसको बॉडी पार्ट्स को कैमोफ्लेज करने के लिए होता है। बट अगर आपकी ऑलरेडी हाइट टॉल है तो फिर आपको नॉर्मल लेंथ ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात ये है कि बहुत ज़्यादा टॉल बच्चियाँ जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ पहन लेती हैं ना, तो वो भी उनके ऊपर सूट नहीं कर रही होती, क्योंकि आपकी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो फिर बहुत बुरी लगती है। अच्छा, अवॉइड वेयरिंग लाइंस एंड वर्टिकल डिज़ाइंस। जो बहुत टॉल हाइटेड बच्ची है ना, वो वर्टिकल डिज़ाइंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि मैंने बताया कि वो और ज़्यादा फिर आप हाइटेड लगेंगे। शॉर्ट बॉडी हाइट, वेयर लॉन्ग लेंथ शर्ट्स, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट बॉडी विद कंट्रास्ट इन कॉम्बिनेशंस, wear same color or pattern pattern dress, wear lines and vertical designs, avoid horizontal designs and carry heels।
ये हम सारी बातें पहले कर चुके हैं। व्हाट इज़ सिचुएशनल ड्रेसिंग बच्चों? सिचुएशनल ड्रेसिंग 3 तरह की है, एक है फॉर्मल, एक है सेमी फॉर्मल, एक है कैजुअल। आप लोग जो कि स्क्रीन में आने वाले बच्चे हैं या जो मैथ्स कॉम के बच्चे हैं, तो जब आप लोग स्क्रीन पे आते हैं ना तो आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है। फॉर्मल ड्रेसिंग में जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्लेन कलर्स हैं और कोई कलर नहीं है, सॉलिड कलर्स हैं, कोई प्रिंट कोई पैटर्न नहीं है। सेमी फॉर्मल्स आप कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स पे, अपने प्रेजेंटेशंस पे। कैजुअल कर सकते हैं आप डेली वेयर पे, अगर आपने स्क्रीन पे नहीं आना, जो बच्चे बैक स्टेज काम कर रहे हैं तो वो फिर सेमी फॉर्मल और कैजुअल की तरफ आ सकते हैं। अप्रोप्रिएट वर्सेस इनअप्रोप्रिएट अटायर। सोने मैंने 2 आपको ना पिक्चर्स दी हैं यहाँ पे, इनमें जो सॉलिड कलर है ना दैट इज़ अप्रोप्रिएट, और उसके साथ जो विनी ने ड्रेस पहना वो इनअप्रोप्रिएट है। स्क्रीन पे इस तरह की ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती। एक बात जहन में रखना, मैथ्स कॉम के बच्चे जो ऑन स्क्रीन आने वाले हैं, आपको घर में बैठी हुई ख़वातीन फॉलो करेंगी, आप उनके लिए इंस्पिरेशन होंगी। अगर आप छोटे छोटे कपड़े पहन के स्क्रीन पे आएंगे तो वो तो हमारी सोसाइटी का प्रेशर है, उस तरह के कपड़े एक आम औरत नहीं पहन सकती। सो आप एक रोल मॉडल हैं, ऊपर से आप पाकिस्तानी हैं, ऊपर से हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। आपके लिबास को देखने वाला अपने लिए इंस्पिरेशन समझेगा। खुदा का वास्ता कभी भी किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बनिएगा। किसी घर बैठी खातून को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना आपने अपनी पर्सनालिटी से, क्योंकि आपको लगता है कि स्क्रीन पे बैठना एक ओहदा है, बेटा ये ज़िम्मेदारी भी है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। सो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नीट क्लोथिंग एंड एसेसरीज से पहले मैंने अपने कुछ एंकर्स की पिक्चर्स लगाई हैं। मैं इन एंकर्स के कपड़े डिज़ाइन करती रही हूँ और अब करती हूँ। ये मुझसे सजेशन लेते हैं कि जी हम किस तरह के कपड़े, हमारे प्रोग्राम की नेचर ये है तो अब हम कैसे कपड़े पहने। आयशा सुहेल, महर बुखारी, इकरा हारिस, ज़रियाब आरिफ, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आयशा यूसुफ। ये जो लड़कियां हैं ना, इनको दिखाने का मकसद ये है कि आप इनका हेयर स्टाइल देखें, इनकी पैकेबल ड्रेसिंग चेक करें, कहीं पे आपको कोई प्रिंट नज़र नहीं आएगा। डिज़ाइन आपको ब्लैक ड्रेस के ऊपर नज़र आ रहा है, चूँकि उसकी हाइट छोटी है तो वो अपने आप को टॉल शो करने के लिए नॉर्मली इस तरह के डिज़ाइन ज़रूर पहन लेती है ताकि उसकी हाइट थोड़ी सी टॉल लगे। तो ये आपने देखना किस कदर क्लासिक लुक है, कैसे वेल ड्रेस्ड बाल हैं, स्टड्स कितने अच्छे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं, और किस तरह की ड्रेसिंग है, हेयर कलर कितना अच्छा है, पूरा पैकेज है ये। न्यूज़ एंकरिंग में ना आपको पूरा पैकेज बनना पड़ता है। तो जो बच्चे स्क्रीन पे आना चाहते हैं वो 2 चीज़ों को याद रखें। एक तो आपको अपनी हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, पर्सनालिटी का, और दूसरा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने इंस्पिरेशन बनना है, तो उसकी तैयारी अगर आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा जो है ना, आप मैथ्स कॉम में, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपका जो स्क्रीन का काम है उसमें आपके क्रीज्ड स्पॉटलेस प्रेस क्लोथिंग बहुत ज़रूरी है। शूज़ अकॉर्डिंग टू ड्रेस बहुत ज़रूरी है। ज्वेलरी आपकी नाइस होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। बैलेंस मेकअप एंड नाइस हेयर स्टाइल होना चाहिए। व्हाट यू कैजुअली कम्युनिकेटिंग बिफोर यू स्पीक अ वर्ड। ड्रेसिंग क्या है बेसिकली कि आपने एक वर्ड अटर नहीं किया है लेकिन आपकी पर्सनालिटी देख के सब कुछ पता चल गया। आपका सोशल लेवल, आपका इकोनॉमिक लेवल, आपका एजुकेशन लेवल सब पता चल गया। तो मैं इसमें कुछ कैजुअली क्लासिक आपको दिखाना चाहूँगी, जिससे मैंने बच्चों को कहा है जो बैक स्क्रीन के काम कर रहे हैं वो बच्चे कुछ इस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करके रख सकते हैं अगर वो एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मेरे पास बेस्ट ड्रेस वुमेन इन पाकिस्तान ये हैं जिनको मैं बहुत प्रेज़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको फॉलो करूं जितना ज़्यादा कर सकूं, बट एट द सेम टाइम मेरा अपना एक सिग्नेचर लुक है, मैं वो भी नहीं चाहती कि वो ख़राब हो। तो आपने एक लुक कॉइन करनी है अपनी, जिस पर्सनालिटी को भी आप पसंद करना चाहते हैं आप करें, आपका राइट है, बट कोशिश करें कि वो वाकई पर्सनालिटी जो है ना पसंद करने के लायक हो। नेक्स्ट में देखिए हिना रबानी, शी इज़ अ पॉलिटिशियन वुमेन। मैंने हिना रबानी को जब भी कहीं पे भी देखा है ना, मैंने उसकी इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग देखी है, वो कलर्स के साथ बहुत प्ले करती है। अगर उसने टर्कोइज ब्लू पहना है, वो उस पर सूट नहीं भी कर रहा,
तो औरतों के पास बच्चों एक बहुत सॉलिड वेपन है एंड दैट इज मेकअप। तो अगर आपके ऊपर रंग सूट नहीं कर रहा और आपने वो पहना हो तो फिर मेकअप से आप अपने आप को सजा सकते हैं। मैं कहती हूँ क्रिटिकल सिचुएशन तो बेचारे मर्दों के लिए है, उन्होंने मेकअप तो करना नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मैंने जब भी लड़कों को पढ़ाया है तो मैं उनको यही कहती हूँ, बेटा सिचुएशन तो हम लोग के लिए ज़्यादा टफ है क्योंकि हमने तो मेकअप कर लेना है, बट तुम लोग क्या करोगे तो तुम लोगों का ना अंडरटोन के ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। सो अब आप देखें हिना रबानी के स्टड्स चेक कर लें, पर्ल्स के टॉप्स हैं, इसके साथ उसने पर्ल्स के ही नेकलेस पहने हुए हैं। कभी वो लॉन्ग पेंडेंट पहन लेती है, कभी वो शॉर्ट नेकलेस पहन लेती है। चोकर तो नहीं अच्छा लगता ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका जो एक काम का नेचर है वो डिफरेंट है। सो मुझे ये ख़वातीन जो मैंने आप लोगों को दिखाई है ना, मुझे इनकी ड्रेसिंग बहुत अपील करती है। बच्चों रिमेंबर अपीयरेंस इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो कीप इट ऑन माइंड दैट योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने एक दफ़ा क्रिएट कर लेना इम्प्रेशन, उसके बाद आप थक हार जाएंगे, आप अपना राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में नाकाम रहेंगे, आप वो इम्प्रेशन किसी को दे ही नहीं सकेंगे। जो किसी ने पहली दफ़ा आपसे ले लिया, आपका इम्प्रेशन वो बन गया है। और इसके साथ साथ जब भी आप लोगों ने बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई है प्रेजेंटेशन, कि आपने सोचना है जब भी लिबास पहन कर कहीं जाना है कि मैं क्या इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ और मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अपने लिबास से साइलेंटली क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। इस सजेशन के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कैसा लगा है आपको आज का सेशन? थैंक यू। कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। इट वॉज़ रियली वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। आपने जैसे बोला कि शॉर्ट हाइट में हमको हील्स वेयर करनी चाहिए, लेकिन आप कैजुअल डेली रूटीन में यूनिवर्सिटी या इधर तो वहाँ पे तो आप हील कैरी नहीं करते। पता है मैंने इसका एक बड़ा ही अच्छा हल निकाला हुआ है, क्योंकि मेरी हाइट है कोई 5'4" और मुझे तो ये शॉर्ट हाइट लगती है। मैंने इसका हल क्या निकाला हुआ है कि मैं टोट बैग यूज़ करती हूँ, बिग बैग। मैं अपने साथ ना एक शू ज़रूर रखती हूँ। अब मैंने कहीं ऐसी जगह पर जाना है ना, जिस तरह मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और मुझे पता चलता है ना मेरे CEO साहब आई हैं और उन्होंने मुझसे मीटिंग करनी है, मैं आराम से बैग से साइड से शूज़ निकालती हूँ और पहन के चली जाती हूँ, वापस आती हूँ। बाकी पूरा दिन तो मैंने ऑफिस में ऐसे ही मूव करना है ना, तो टोट्स बैग का एक मकसद है, उस मकसद को भी आप समझ लें, ठीक है। ये एम ही नहीं इतने बड़े बड़े बैग कैरी करते, इसके अंदर हमने पाउचेस रखे होते हैं। एक मेकअप पाउच होता है, ग्रूमिंग पाउच होता है, फिर आपका ग्रूमिंग पाउच में आप क्या रखते हैं, आपका छोटी सी कोई कंघी आप रख लें, क्योंकि ब्रश रखेंगे वो बहुत स्पेस ले लेगा। छोटा सा टॉवल रख लें, फेस वॉश रखें, सन ब्लॉक रखें। कोशिश करें कि सुबह उठते साथ मेकअप ना किया करें। रिवाज का सन ब्लॉक है, मैंने बहुत सारे सन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, बट रिवाज का जो सन ब्लॉक है मैं SPF 60 यूज़ करती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, सन ब्लॉक के ऊपर हल्का सा मैंने पाउडर कर लिया, दैट्स इट, मेरा मेकअप हो गया। आपको बेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और सन ब्लॉक लगाने से आप इजी हो जाते हैं। तो आपने शूज़ रखने बैग में, नॉर्मल फिरना है, आराम से चिल माहौल मारो। जूते पहनने आपने बंद ऑफिस में, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो हील्स वाले हों, वो होंगे सारे आपके ये जो होते हैं कोट शूज़, पम्प्स होंगे या कोट शूज़ होंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो जी एंड हो गया। थैंक यू फातिमा।